तो आज बाजार का हाल कैसा रहा? देखे तो एकदम फ्लैट, सिर्फ 11 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। अब ऊपर से तो लग रहा है कि सब कुछ शांत है, पर असल में पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं उलझी हुई कहानी चल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज हर किसी के मन में है वो ये है कि भाई एक तरफ युद्ध, तेल की कीमतों में आग और लड़ाई रुकने के कोई आसार नहीं, फिर भी बाजार क्रैश क्यों नहीं हो रहा? है ना अजीब बात। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं। दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर डराने वाली हेडलाइंस की, जंग चल रही है, सीज फायर होगा नहीं, तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। और फिर है दूसरी तस्वीर, जो है बाजार की असलियत। निफ्टी बिल्कुल सपाट, हाल ही में 2100 पॉइंट्स की रिकवरी भी दिखाई, और स्मार्ट पैसा कुछ खास शेयरों में लगाया जा रहा है। अब ये जो विरोधाभास है ना, यही आज की पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले उन नेगेटिव हेडलाइंस की बात करते हैं जो टेंशन बढ़ा रही हैं, और इसका सीधा कनेक्शन है तेल से और दुनिया की सबसे जरूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। ये जो बयान है ना, ये आज की सबसे बड़ी और बाजार को हिला देने वाली खबरों में से एक है। अमेरिकी प्रेसिडेंट का कहना है कि ईरान के साथ जो सीज फायर है उसे आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। मतलब एक सीधी सीधी चेतावनी जिसने ग्लोबल मार्केट्स में और खासकर तेल बाजार में एकदम से अनिश्चितता का माहौल बना दिया। अब इस टेंशन को और बढ़ाने के लिए एक और खबर आई। कुवैत ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया। अब ये एक लीगल टर्म है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हालात हमारे काबू से बाहर हैं, इसलिए हम तेल शिपमेंट के अपने वादे पूरे नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक असली एक्शन है। इससे दुनिया की सबसे जरूरी तेल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सीधे सीधे ब्लॉक हो गई। और नतीजा आपके सामने है। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल आज 4% उछल गया। ये साफ दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स का असर कीमतों पर कितनी तेजी से और सीधा पड़ता है। ये जो उछाल है वो उन्हीं दो खबरों का डायरेक्ट रिजल्ट है जिनकी हमने अभी बात की। लेकिन इतनी ग्लोबल टेंशन के बीच एक दिलचस्प बात हुई। इंडियन मार्केट ने गजब की मजबूती दिखाई है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों? चलिए अब असली कहानी पर आते हैं। तो ये मजबूती आई कहाँ से? इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़े कारण हैं। पहला, जो शुरुआती पैनिक था ना, वो अब खत्म हो चुका है। मार्केट ने वर्स्ट केस सिनेरियो को पहले ही फैक्टर इन कर लिया था। दूसरा, हमारे डोमेस्टिक यानी घरेलू पैसे की ताकत, SIPs, म्यूचुअल फंड्स, यहाँ से जो लगातार पैसा आ रहा है वो एक बहुत बड़ा सहारा बना हुआ है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, मार्केट का फोकस बदल गया है। अब लोग हेडलाइंस के शोर से आगे निकलकर कंपनियों की असल परफॉर्मेंस, उनकी कमाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए इसी तीसरे पॉइंट को जरा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि Q4 के नतीजे क्या कहानी कह रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी का फोकस तो असल में यहीं पर है। सबसे पहले बात करते हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस की। इनके नंबर्स काफी अच्छी कहानी बता रहे हैं। प्रॉफिट तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ कंपनी की एसेट क्वालिटी भी सुधरी है, और ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही हेल्दी साइन होता है। अब जरा असल आंकड़ों पर नजर डालते हैं। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में ही साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। लेकिन जो असली कहानी है ना, वो छिपी है NPA के आंकड़ों में। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो लोन जिनकी किस्तें नहीं आ रही। तो जब ग्रॉस और नेट NPA दोनों ही कम होते हैं तो ये एक जबरदस्त संकेत है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने बैड लोन्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो रही है। इसके बाद देखते हैं SML महिंद्रा को। यहाँ तस्वीर थोड़ी मिलीजुली है। रेवेन्यू तो बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कंपनी के मार्जिन यानी मुनाफे पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है। देखिए, रेवेन्यू में तो तगड़ा जंप है, 7.7 बिलियन से बढ़कर 9 बिलियन। ये शानदार है। लेकिन एबिटा मार्जिन पर नजर डालें। ये कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। ये 11.72% से गिरकर 10.06% पर आ गया। आसान शब्दों में कहें तो बढ़ती लागत की वजह से कंपनी की कमाई पर असर पड़ा है। अच्छा, तो अब सिर्फ नतीजों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या बड़े मूव्स ले रहे हैं। यहीं से पता चलता है कि स्मार्ट मनी असल में जा कहाँ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी डील है। JSW स्टील और पॉस्को, ये दोनों मिलकर बनाएंगे ग्रीन स्टील। देखिए, ये सिर्फ एक और फैक्ट्री लगाने की बात नहीं है, ये भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में एक बहुत बड़ा एक लॉन्ग टर्म दाव है।
और जरा इन्वेस्टमेंट का साइज तो देखिए, करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी और खास तौर पर स्टील सेक्टर के भविष्य पर कितना जबरदस्त भरोसा है। अब बात करते हैं आज की बड़ी ब्लॉक डील्स की। ये वो सौदे होते हैं जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक साथ बहुत सारे शेयर्स खरीदते या बेचते हैं। तो आज एक्शन कहाँ था? HDFC बैंक, TVS मोटर्स, भेल, सीमेंस, SBI, मतलब बैंकिंग, ऑटो और कैपिटल गुड्स। साफ पता चल रहा है कि बड़े प्लेयर्स का फोकस इन सेक्टर्स पर है। तो जियोपॉलिटिक्स, कंपनियों के रिजल्ट्स, बड़ी डील्स, इन सब अलग अलग पीसेस को जोड़कर क्या तस्वीर बनती है? चलिए अब इसे कुछ काम की बातों में समेटते हैं। तो ये रहे एक समझदार इन्वेस्टर के लिए 5 जरूरी नियम। पहला, हर खबर पर घबराना नहीं है। हेडलाइंस हमेशा इन्वेस्टमेंट का सिग्नल नहीं होती। दूसरा, बड़ी तस्वीर को समझना जरूरी है। क्रूड ऑयल, महंगाई, ब्याज दरें, इन पर नजर रखें। तीसरा, कंपनियों के रिजल्ट्स पढ़ना सीखें। चौथा, देखें कि स्मार्ट मनी किस सेक्टर की तरफ जा रहा है। और पांचवा और सबसे जरूरी, धैर्य। बाजार में जल्दी पैसा बनाने की कोशिश सबसे खतरनाक हो सकती है। और आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, क्या हम सिर्फ शोर पर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर शोर के पीछे जो सिग्नल्स हैं उन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? सोचना जरूरी है।